हाय मनमोहन। आज जो सबसे बड़ी एक समस्या है कि हम लोग एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप में जाते हैं, एक बुक से दूसरी बुक पढ़ते हैं, ऑडियो सुनते हैं, टेप सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं मोटिवेशन होने के लिए, और हमको थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन मिलता भी है। और उसके बाद जैसे ही हम घर आते हैं और हमारी रूटीन लाइफ चलती है, फिर हमको लगता है कि हम फिर डिमोटिवेटेड हो गए। ये एक प्रॉब्लम सबके साथ आती है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे ऐसा बोलते हैं। एक और नया ट्रेंड है कि बहुत सारे ट्रेनर्स हर संडे, हर शनिवार एक वर्कशॉप में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरी में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और ये ट्रेंड चलता है कि हम कब मोटिवेट होंगे और अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। यह होता क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, और इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और कैसे आप अपनी रिलायबल, स्टेबल सक्सेस पा सकते हैं, उसका सीक्रेट अभी बताता हूं मैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। ये इसलिए होता है कि जब हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो टेम्परेली हमको जो डिजायर ड्रीम्स की बात होती है वो हमको समझ में आती है, और फिर जब हम घर आते हैं तो फिर हमारी जो मुलाकात होती है हमारे उस फाइनेंशियल बर्डन से होती है, बच्चों की फीस, और उस हकीकत से होती है जो एक हमारे सामने खड़ी होती है। तो एक तरफ तो हमारी डिजायर्स, एक तरफ वो प्लान जो हमें एक स्पीकर ने बताया, और दूसरी तरफ हमारे जीवन की हकीकत। हमारे जीवन की हकीकत बनी है करीब हमारे बहुत सालों के एक्सपीरियंस से, एसोसिएशन से, जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, और जो एक परसेप्शन था, एक जो प्रोग्राम था, वो एक स्पीकर ने बताया। लेकिन दोनों का जब मुलाकात एक साथ होती है तो फिर हमारी जो जीवन की हकीकत है वो जीत जाती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है नंबर 1, ब्लाइंडनेस ऑफ बिलीफ्स। ब्लाइंडनेस ऑफ बिलीफ्स, हम जब हमको आंखों से कम दिखाई देता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई जाला होता है उसको साफ कर देता है, फिर हमको दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्लाइंडनेस ऑफ बिलीफ्स हमारे वर्षों के वो यकीन है, वो बिलीफ्स है जो हमने खुद एक्सपीरियंस किए, हमारे एसोसिएशन से बने, हमारे एजुकेशन से बने और हमारे एनवायरमेंट से बने हैं। और ये हमारे इम्प्लिसिट अंदर के बिलीफ्स है, और ये अंदर का बिलीफ जब बाहर के बिलीफ से मिलता है तो अंदर का बिलीफ ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। नंबर 1, सो गेट रिड ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ बिलीफ। नंबर 2, कभी भी कोई पर्सन जो गरीब होता है वो पैसे से नहीं होता, उसका इमेजिनेशन कमजोर होता है। इट इज द पावर्टी ऑफ द इमेजिनेशन। एंड तीसरा, हम वो अपने उस इमेजिनेशन पे जो हम देखते हैं डिजायर, उस पर फोकस नहीं कर पाते, और फोकस नहीं होने की वजह से फिर हम वही वापस आ जाते हैं जहां पे हम थे। तो गेट रीड ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ बिलीफ, इंक्रीज योर विजुअलाइजेशन पावर, इमेजिनेशन ऑफ योर डिजायर्स एंड ड्रीम्स। थर्ड, फोकस ऑन इट। एंड फिफ्थ, जस्ट टेक मैसिव एक्शंस। Believe me, just apply NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़िए, नए बिलीफ्स तैयार करिए, कंपेलिंग फ्यूचर अपने लिए, जो आप चाहते हैं उसको फॉलो करिए। थिंकिंग केवल मैटेरियल्स होते हैं, बिलीव इट, क्योंकि इसको जब आप सर्टेन सोचेंगे, अपने होते हुए देखेंगे, इसको आप डेफिनेट सोचेंगे, देन फिर आपका माइंड उसको क्रिएट करके देता है। फॉलो दिस, बिलीव मी, लाइफ विल नेवर बी सेम अगेन। थैंक यू सो मच।